बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 की टेस्ट योरसेल्फ 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में है, इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बिहेवियर ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स इज स्टडीड। तो गैसेज एंड लिक्विड्स का जो बिहेवियर है वो किस केमिस्ट्री की ब्रांच में स्टडी किया जाता है, तो वो फिजिकल केमिस्ट्री में किया जाता है। ठीक है, तो फिजिकल का मतलब क्या होता है, जो ज़ाहिरी चीज़ हमें नज़र आ रही है, ठीक है, उसका हम स्टडी वगैरह करते हैं। सो ये फर्स्ट का आंसर है, फिजिकल केमिस्ट्री में ही हम इसकी जो बिहेवियर है लिक्विड्स का और गैसेस का वो स्टडी करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में डिफाइन बायो केमिस्ट्री है। सो स्टूडेंट्स ये जो वर्ड है बायो केमिस्ट्री, ये दो वर्ड्स का मजमूआ है। एक ये वर्ड बायो है, ठीक है, और एक वर्ड केमिस्ट्री है। ये लफ्ज़ पहला जो बायो है इसको ज़रा देखें। सो बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ यानी ज़िंदगी, और ज़िंदगी जानदारों की होती है। तो बायोलॉजी में हम जानदारों का मुतालिया करते हैं। एंड केमिस्ट्री मीन केमिकल रिएक्शंस और स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। सो जब जानदारों के अंदर हम केमिकल रिएक्शंस का या केमिकल कंपाउंड्स का मुतालिया करते हैं या स्टडी करते हैं तो वो बायोकेमिस्ट्री बन जाती है। तो ये दो वर्ड से याद रखिएगा। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये देख लें, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गया, ये बायो के लिए आया है। हम कंपोजिशन देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं और केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं सब्सटेंसेस की, जो कि पाए जाते हैं फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यानी कि जिंदा जानदारों में, यानी कि जानदारों में, जिंदा चीज़ों में। ठीक है, सो ये जो वर्ड ऑर्गेनिज्म है ये जानदारों के लिए इस्तेमाल होता है, लिविंग, जिंदा। इट कवर्स ऑल केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जी हाँ, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, उसका अहाता किया जाता है बायोकेमिस्ट्री में, यानी कि उनकी स्टडी की जाती है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं उनकी स्टडी करना बायोकेमिस्ट्री है। तो अगेन ये दो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने याद रखने हैं। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द प्रिपरेशन ऑफ पेंट्स एंड पेपर। यानी कि हमने पेंट्स एंड पेपर बनाना है। ठीक है, ये जो पेपर है। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा है कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम केमिकल कंपाउंड्स एंड केमिकल थिंग्स लाइक डिफरेंट चीज़ें जो है वो तैयार करते हैं। ठीक है, तो पेंट्स भी केमिकल इसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं, पेपर को भी काफ़ी ज़्यादा जब बनाया जाता है पेपर इंडस्ट्री में डिफरेंट केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, सो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, वैसे आपको पता है ना इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, जो बड़ी सनतें होती हैं, जो फैक्ट्रियाँ वगैरह होती हैं। ठीक है, तो पेंट्स और पेपर ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ही हम इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, क्योंकि पेंट्स और पेपर को हम कमर्शियली तैयार करते हैं इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, तो इस वजह से ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ही इसकी स्टडी आएगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स आर स्टडीड। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स हैं, ये बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जांपल जो खुराक हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो हमें एनर्जी देते हैं। एंड जो प्रोटीन्स हैं ये भी हमारी फूड में होते हैं। और फर्दर ये जो हमारे नाखून होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं, हमारे बाल जो हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही इनका मेटाबॉलिज्म होगा। और ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि बायोकेमिस्ट्री में हम जो बायो कंपाउंड्स होते हैं या डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की स्टडी की जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ। ओके, सबसे पहले स्टूडेंट्स देखें, ये एटम है, तो एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और उस न्यूक्लियस को तोड़कर एनर्जी हासिल की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एटम बम है, तो एटम बम में एटमों को तोड़ा जाता है तो इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। और इसी तरह से हम न्यूक्लियर फिजन या दूसरे रिएक्शंस होते हैं, आगे जाकर आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम न्यूक्लियस को तोड़ते हैं। ओके, तो एटॉमिक एनर्जी है। सो यहाँ से आप याद रख लीजिएगा कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को तोड़कर एनर्जी जो हासिल की जाती है और उसके यूजेस की स्टडी की जाती है कि एनर्जी कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है, वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। न्यूक्लियर यानी कि जो एटम का न्यूक्लियस है उसको तोड़कर जो एनर्जी है, उससे जो एनर्जी हम हासिल करते हैं, ठीक है, एटम के अंदर। सो न्यूक्लियर केमिस्ट्री इसका आंसर है। क्वेश्चन है, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स।
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि जो कुदरती तौर पर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, नेचुरली मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके स्ट्रक्चर की स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड इनके डेरिवेटिव्स से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उनकी स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।